भक्ति में आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता। याद रखना, भक्ति आदमी को जवान बना करके रखती है। इसलिए भक्ति करना सीखो। भजन भजन होते रहेंगे, आप तो भक्ति में डूब जाओ। और मैं आपको भक्ति की उस प्रेम गली में डूबोने के लिए आया हूं, इस राम कथा को लेकर के। मेरे बाबा प्रभु राम मां जानकी को देखते हैं और डूब जाते हैं। होती है और संध्या वंदना के बाद में सोने का और जागने का सिस्टम भी रामायण बताती है कि कैसे सोना चाहिए और कैसे जागना चाहिए। अरे रामायण हर प्रतिक्रिया का सूत्र है जीवन का। उठने में क्या हुआ, अब मैंने ये आदमी को श्राप दे दिया, ये अब है ना, ये सारा आदमी जब नेट में उलझा हुआ बेटा, ये घर में 3 आदमी तो बात अपन कर रहे हैं, वो आदमी को जान नहीं ये भाग लगा मारो उनको तो पकड़ू खूब बोले ये ऐसे नेट ना लगे अभी और इतना कहते ही बन के बाग तड़ा गयो प्रभु हंसे बंधु समेत भरन राया सबले लखन लाल ने भैया के दोनों कंधे पकड़ कर के हिले, भैया ये हो क्या रहा है लखन, और फिर आगे थके नयन रघुपति छवि देखी, प्रभु राम के नयन थकते ही नहीं है साहब, उधर सीता जी के नहीं थकते। और दोनों के नैन ऐसे हट गए कि कौन थके कौन हारा। अधिक समय देह भे भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। भगवान राम मां जानकी का रूप देख करके और उस छवि को बार बार वर्णन करने लगे। भगवान राम श्रृंगार रस का वर्णन करने लगे और वही स्थिति हो गई। जब सीता को देखा तो ऐसा श्रृंगार रस पैदा हो गया। श्रृंगार रस का वर्णन तो कर सकते हैं, लेकिन कोई कवि हो तो ध्यान रखना कि श्रृंगार रस का वर्णन वही करना चाहिए जहाँ राजा जनक विजय जैसी नगरी हो।
कामियों के बीच में श्रृंगार रस की रचना मत करो। अगर आपने कामियों के बीच में श्रृंगार रस की रचना कर दी तो वो कामी तुम्हारे श्रृंगार का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए नामी राजा जनक जैसे विदेह की नगरी में श्रृंगार रस का वर्णन होना चाहिए। श्रृंगार रस का वर्णन करने लगे। जब सीधे सखिन प्रेम वस जाने, सखियों ने देखा कि सीता प्रेम के वशीभूत होकर के सुध भूल गई, क्या करें? अरे कहीं नहीं सकई कछु मन सकुचानी। अब कभी भी ये नारी का स्वभाव है कि अगर कोई लड़की प्रेम प्रसंग में पड़ती है तो दूसरी लड़कियां उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, और कोई लड़का प्रेम प्रसंग में पड़ता है तो एक दूसरे के मर्डर हो जाते हैं। कितनी मूर्खता है इस मानव के अंदर। ये ज्ञान की चतुराई है। नारी विरोध नहीं करती है, लेकिन पुरुष विरोध करता है। लता भवन ते प्रकट भेद ही अवसर दो भाई। माँ जानकी राम जी को देखती हुई जाती है, आगे बढ़ती हुई जाती है और देखती है। कभी कभी पेड़ों की ओर से देखती है, कभी झुरमुट में जाकर के फिर देखती है। माँ जानकी का मन करता है कि देखती रहूं। और प्रभु राम भी सुध भूले हुए हैं और पत्थर की तरह खड़े हुए हैं। निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल गाए। माँ जानकी ने देखा कि प्रभु राम जब फूल तोड़ रहे थे तब उनके सिर पर पसीने की बूंदें थी। माँ जानकी ने कहा मुझे ऐसा वर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन ये सुकुमार राजकुमार, ये छोटे छोटे नन्हे बालक कैसे धनुष तोड़ेंगे? जिनके फूल तोड़ने में सिर में पसीना आता हो वो धनुष कैसे तोड़ेंगे? सीता जी ने आंखें बंद कर ली। सीता जी ने जैसे आंखें बंद की तो लखनलाल ने सीता जी के कान में जाकर के कह दिया कि मैया हमको भी देख लो, हम भी साथ ही हैं। एक दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल लो, ना क्या फर्क पड़ जाएगा? भैया राम तुम्हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राम तुम्हारे हैं और हम राम के हैं तो हम भी तुम्हारे ही होंगे। क्या प्रेम है, क्या पवित्रता है लखन के वचनों में। खास करके देवर भाइयों को गालियां दे रहे हैं। ये राम कथा सिखाती है कि देवर और भौजाई के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। लखनलाल बार बार कहते हैं कि माँ एक बार मुझे देख तो सही, मैं भैया को समझा दूंगा, तुम कहोगे ना वही बात पढ़ा दूंगा, तुम मेरे से बात तो कर, मैं मीडिएटर बनता हूँ तुम्हारा। अरे जनक अभी तुम्हें प्रेम करने की शायद मुझे लगता है कि अभी अवस्था नहीं है तुम्हारे प्रेम कर, तुम समझते नहीं है प्रेम को। जैसे लखनऊ में प्रेम कर छोड़ने जाओ, ऐसा समझा रहे लखनऊ। प्रेम में मीडिएटर जरूरी है, मध्यस्थता करने वाला जरूरी है, और वो मैं लखन बनूंगा। माँ जानकी ने आंखें खोली और लखनलाल को देख करके और आंखों में आंसू भर करके बोली, तुम नन्हे नन्हे हो, तुम नन्हे नन्हे हो, धनुष को कैसे तोड़ोगे? है हाथ अभी छोटे, है कदम अभी छोटे, है उम्र अभी छोटी,
लखन लाल कहने लगे कि अभी हमारे हाथ छोटे नहीं है, मेरे बड़े भैया आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। मेरे भैया आजान भुज है, प्रभु राम की दोनों भुजाएं घटने से लंबी है, और जो आजान भाव होता है ना वो आदमी पुरुषोत्तम होता है। मेरे भैया के हाथ बहुत बड़े हैं और मेरे भैया के कदम इतने चमत्कार से भरे हुए हैं कि उनके कदम की धूल से भी अहिल्या का उद्धार हो गया। चिंता मत करो मेरे भैया, सब गुण संपन्न है, चिंता मत करो। मात्र एक बार मेरे को मध्यस्थता करने के लिए मुझे चुनो तो सही, फिर मैं भैया को समझा दूंगा। शादी की इतनी तैयारियां तो बाद में ही हो गई। सत्य ने जनक दुलारी से कहा कि सीता का तेरा प्रेम प्रसंग पूरा हो गया तो आगे बढ़े। सीता सुनबुल भूल गई। दो सखियों ने सीता जी को पकड़ा और आगे बढ़ाने लगी, तो सीता जी आगे बढ़ रही है लेकिन कदम पीछे आ रहे हैं। जाने कठिन शिव चाप विसूरति चली राजू श्यामल मूर्ति। भगवान राम की मूर्ति को हृदय में बसा लिया और विचार करने लगी मां जानकी थी, इनसे कैसे धर्म टूटे। परम प्रेम में अरे प्रभु मसीह की मां जानकी ने अपने हृदय में परमात्मा का चित्र ऐसे बना लिया जैसे कोई चित्रकार दीवार पर चित्र बना करके रंग भर देता है। आज रंग से भरे हुए, श्रृंगार से भरे हुए प्रभु राम की मूर्ति को हृदय में बिठा करके और गिरिराज किशोरी भगवान शिव जी की के मंदिर में जहाँ पार्वती बैठी हुई है उसके सामने जाकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मोर मनोरथ जानउनी के अरे बसम सदा पुरपुर सब ही। हे माँ मेरे मनोरथ पूर्ण करो, आप मेरा मनोरथ जान गई होगी। मां जानकी का बायां अंग भड़कने लगा। बायां अंग भड़कता है तो औरतों के लिए शुभ होता है, और अगर दायां अंग भड़कता है तो पुरुषों के लिए शुभ होता है, और अगर लगातार भड़कता है तो दोनों के लिए बीमारी होता है।
कभी फट गए तो शकुन है, और मान लीजिए लगातार फटकने लग जाए तो डॉक्टर को दिखाई कि भाई हो समझ जो कि गुरु जी ने कहो कि शुभ साल रहे हो। माँ जानकी का बाल अंग फटकने लगा। माँ जानकी ने गिरिजा माता की पूजा करके और गले में हार पहनाया। माँ गिरिजा प्रसन्न हुई और हार से फूल गिरा और माँ जानकी की झोली में आ गया। उस झोली को गोद में लेकर के और माँ जानकी प्रसन्न होकर के अरविंद प्रेम बस भई भवानी, प्रेम के वसीभूत होकर के माँ जानकी गोरा की आरती उतारने लगी। मनु चाहे राज हो मिलहि सोबर सहज सुंदर भाव, अरुणा निधान सुजान से सजे उधार बात घोरी शेष सुन सी सहित हर सिद्ध वाले तुलसी भवानी खोज भोले पूरित मन मन जाए राजा मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। हे माँ मेरे मन को जो भा गया है मुझे वो सावरा वर मिल जाएगा। करुणान दान सुदान शील सदैव जान राम रो। जो राजपुत्र हैं करुणा के निधान हैं, जिनका स्वभाव शील से भरा हुआ है, जिनके हृदय में करुणा होती है उन्हीं का हृदय शील से भरता है और वही चरित्रवान होते हैं। और जिन लोगों का चरित्र पवित्र नहीं होता उन लोगों को कभी भी सभा में बोलने नहीं देना चाहिए। चरित्रहीन लोगों को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, वरना परिवार नहीं पूरा देश बिगड़ जाएगा, पूरा देश। जाने गोरी अनुकूल से ही हर सुन जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। माँ जानकी का बाया अंग फड़कने लगा। हृदय सराहत सिरोनाई गुरु समीप गवने। इधर माँ जानकी जनकपुर में जाती है और इधर प्रभु राम गुरुदेव के चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। राम कहा सब कोशिक पाई, अरे सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। सुमन पाई मुनि अरे पूजा कीनी, अरे पुण्य आशीष दो भाई ने दीनी। विश्वामित्र जी की जैसे ही दोनों भाइयों ने पूजा की तो दोनों भाइयों को प्रभु विश्वामित्र जी ने आशीष दिया और आशीष ऐसा दिया जिसकी कल्पना वो दोनों भाई नहीं कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने क्या आशीर्वाद दिया कि सकल मनोरथ अरे हो तुम्हारा। विश्वामित्र जी बहुवचन में बोले हैं, एक वचन द्विवचन में नहीं बोले, बहुवचन में। हे राम तुम्हारे मन में जो इच्छा है जो जिज्ञासा है मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारी अकेले की नहीं तुम्हारी सबकी पूर्ण हो जाएगी। इसका नाम गुरु है। ऐसे होते हैं गुरु कि शिष्य के हृदय की बात को जान करके और उससे हृदय परम तक पहुंच जाते हैं। तू अकेला नहीं, सारे लोगों का परम हित होगा, सारे भाइयों का परम हित होगा। गुरु के आशीर्वाद से मानव का धरातल तैयार होता है। पहले धरातल तैयार करो उसके बाद वो उस पर खड़े हो। या आदमी पहले खड़े हो गए धरातल को तो ठीक हो,
गुरु मिले को जिस पहला तो गुरु बना वाला करियो और गुरु बना वाला काहे नहीं कर सके उनको बगाड़ भी सके गुरु जी क्योंकि 4 करोड़ में एक गुरु जी बनायो पहला तो बना दो फिर उससे बगाड़ भी आज तक भिखारियों को काहे हो गया सकल मनोरथ हो तुम्हारा राम लखन सुन भय राम लखन सुन करके प्रसन्न हो गए पूरा दिन निकला संध्या हुई और प्रभु राम ने संध्या के समय गुरु को सुला करके खुद सोने लगे लखन को सुला दिया लेकिन अब प्रभु राम को नींद नहीं आती है अरे नींद नहीं आती राम को नींद नहीं आती है सारी सारी रात राम की अरे यूं ही कट जाती है अब नींद नहीं आती प्रभु को नींद नहीं आती प्रभु राम ने जब लखन सो गए गुरुवर सो गए प्रभु राम को नींद नहीं आई कुटिया से बाहर आए और बाहर आकर के थोड़ा दूर जाकर के और विचार करने लगे नींद में आए क्या करूं प्रभु राम को चांद दिखा चांद को देखकर के राम कहने लगे आप देखो चांद के सारे अवगुण रामायण सुनाते हैं और तुम चांद की पूजा कर रही है अरे पति सेवा नहीं की अरे तुमने पति सेवा नहीं की या नारी जिंदगानी में अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में तुमने राम नाम नहीं लीना अरे मानव जिंदगानी में अरे डूब के मर जावे चुल्लू भर पानी में ये राम कथा है चांद को देखा है प्रभु राम ने सोचने लगे कि मेरी सीता चंद्रमुखी है अचानक होश में आ रहा चांद बदमाश है ये किसका भाई है अहिल्या का अपराधी है चांद ये तेजहीन है ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है ये अपराधहीन है मेरी मां जान की ऐसी नहीं हो सकती क्या अवगुण दिला रहे हैं प्रभु राम चांद के अवगुण देखेंगे ये घटता है इसका कोई भरोसा नहीं ये स्थिर नहीं है ये कभी खिलता है कभी रोता है इसको राहु खा जाता है उसका कुछ भी नहीं कर पाता है ये कमजोर है बलहीन है मेरी सीता मेरी जानकी ऐसे चंद्रमा जैसे उसमें गलत है ये काला पड़ा है मेरी जानकी ऐसी नहीं हो सकती चांद को बगले कर दिया है और तुम गजब कर रही है आज इससे ज्यादा गजब कम कर दिया है 10,000 की साड़ी जनाड़े पे आओ नोट पूरा गलत बात है ना भाई आज के बाद में आप में ये चीजें आनी चाहिए और ये बेवकूफीपना को ये भूत सवार हो रही हो मुझे पता है कि एक दिन हमारे घर में ये कड़वा चौथ बाउंड्री कूद रहा है बाउंड्री नो फीट की व्रत करूंगी मैंने के कहे होगी तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी मैंने के मुझे मैं जाऊं मैं यहीं ठीक हूं मत बढ़े उम्र तो मर जाए दूसरी ले आऊं फिर पाउडर कर लेगी फिर तीसरी ले आऊं मदद जी को रहूं कमाती रहेगी नहीं बढ़ानी पर नहीं मानो उम्र बढ़ा छोड़े माता नहीं मानती है और तब तो एक भी उम्र इन अत्र चांद व्रत कर रहे चांद के अवगुण गिनाए हैं
कहने लगी कि नहीं, नित्य क्रिया करे गुरु परिणाए। सुबह हुई और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सतानंद तब जनक बोलाए, अरे कौशिक पुण्य पही तुरंत पठाए। राजा जनक ने सतानंद ब्राह्मण को बुलाया और उसको राजा जनक ने विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए भेजा और ये भी कहा कि दोनों बालकों को जरूर लेकर के आना। दोनों बालकों सहित विश्वामित्र जी आए और सीधे रणभूमि में गए जहां स्वयंवर का होना था। स्वयंवर भूमि या रणभूमि बनी हुई है, वहां गए। लखन कहा जस भजनो भाजन सोए, अरे नाथ कृपा तब जा पर होई। रणभूमि देखे दो भाई, अरे ऐसी सुधी सब पुरवासी न पाई। दोनों भाइयों ने रणभूमि को देखा, चारों तरफ पुरवासी बस्ती नगर बैठी हुई है, सामने राजा बैठे हुए हैं। और उसी समय राजा जनक पूजा का थाल लेकर के आते हैं और सबसे ऊंची जो कुर्सी है उस पे गुरु और विश्वामित्र जी को बिठाया जाता है। अब गुरु के कोई पद लागू नहीं होता है, इसलिए गुरु को कोई पद नहीं दिया, लेकिन गुरु की ऊंचाई सबसे ऊंची होती है, इसलिए सबसे ऊंचे स्थान पर गुरु को बिठा दिया। प्रभु राम रणभूमि में है, त्रिलोकी के नाथ विद्यमान है, लेकिन गुरु का पद त्रिलोकी के नाथ से भी बड़ा होता है, इसलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर बिठाया है। इसलिए गुरु की ऊंचाई हमारी दृष्टि में सबसे बड़ी होनी चाहिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा, सभी बोले गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप स्वर में नहीं बोलोगे ना तब तक ईश्वर नहीं मिल सकता। स्वर की साधना तो ईश्वर है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, गुरु मेरे गुरु को गुरु मेरा गुरु भगवान। सभी बोले ये पीछे वाले कैसे मुख पता तुम्हारा गुरु कौन, इसलिए कौन बोल रहे हैं तुम सच्चे पुरुष हो। इस कथा के सच्चे पुरुष वही हैं जो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप गुरु जी को जाना है कौन, तो काय की पूजा काय को भगवंत काय को गोविंद। तो हम मानते हैं कि आज गुरुवर को सबसे ऊंचाई पर बिठाया है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो उनके नीचे दो कुर्सियां हैं, एक गुरुजी की दाईं तरफ, एक गुरुजी के बाईं तरफ। बाईं तरफ की कुर्सी पर प्रभु राम को बिठाया और दाईं तरफ की कुर्सी पर लखनलाल को बिठाया। और राजा जनक ने अनाउंस करवाया कि आज की सभा के सभापति राजा दशरथ के राजकुमारे नंदन
श्री राम होंगे। और उप सभापति राजा दशरथ के दूसरे नंबर लखनलाल भैया होंगे। राम और लखन को सभापति और उप सभापति बना दिया। अब ना स्वयंवर जब भी हो सकता है और खत्म भी जब भी होगा जब राम जी समाप्ति की घोषणा कर देंगे तब। राजा जनक चाह रहे कि क्या संबंध बना गया, कुछ करूं इन बालकों के लिए कुछ मेरा मन करता है कि जीवन समर्पण कर दूं। राजा जनक जो वैभवी है वो अपनी देही की सुध भूल गए। और सारे राजा सामने बैठे हुए, सारी जनक बैठी हुई है। और देखो राम जी को जब सिंहासन पर बिठाया तो सारे राजाओं ने, सारी जनकपुरी ने देखा, लेकिन राम जी जिसका जैसा भाव है वैसा ही दिख रहा है। जाकी रही भावना कैसे, जाकी रही भावना कैसी, प्रभु रति जय जीती कैसे, दुश्मनों की दृष्टि से देखते हैं, भगत भगवान की दृष्टि से देखते हैं, सीता अपने पति की दृष्टि से देखती है और माँ सुनैना अपने जमाई की दृष्टि से देखती है। जो जैसा देखता है उसको वैसा ही दिखते हैं ना। ऐसे ही प्रभु राम सब में समाये हुए हैं। जो जैसा है ना प्रभु राम भी वैसा ही है। इसलिए मैंने कहा था कि चोरन भैया चोरन जावे सावकार में सामने लिया, अरे चोरी करके भाग लागे पकड़ बाड़ो पिया कोया। अरे नर नारी में एक ही दिखे, दोनों में जो दिखे जा, अरे बाड़ो होकर रोबे लागे राखबे लागे या कोया। किसी कुंवारी कन्या को आप कोई बालक पकड़ा दो और अगर सूसू कर देना घुमो जरा था छोड़ा को, ये भाई तो तुमने पीछे दी को देख नहीं है या। और जब उसी कन्या की शादी हो जाए और उसके गर्भ से जब कोई बालक की उत्पत्ति हो जाए तो वही कन्या बालक को सूखे में सुलाएगी और खुद गीले में सो जाएगी। इसका नाम है परमात्मा, क्योंकि उस कन्या के हृदय में परमात्मा ममता बढ़ करके प्रवेश कर जाता है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जैसी, आप जैसे हो मेरा परमात्मा वैसा का वैसा है, कोई हेर फेर नहीं। इसलिए धर्म का अर्थ होता है कि तू जैसी धारणा करेगा वैसे ही मेरा परमात्मा बन जाएगा। इसलिए धारणा के ऊपर धर्म स्थापित है। धर्म की परिभाषा समझ में आई ना। ये बालाजी के माता जी के स्वामी करो करते ही धर्म कौन? ये तो गंडक भोजन है। कभी खिला दो तो कुत्तों को, बंदरों को, गायों को खिला दो मेरे भाई। ऐसे धर्म नहीं होते हैं। ये 100 मिनट 50 मिनट 10 मिनट 12 मिनट ऐसे नहीं होते हैं। धर्म का अर्थ होता है कि जो आदमी अपने भावों के अनुसार जो चीज धारण करता है उस धारणा का नाम ही धर्म है। अगर तुम चोरी करते हो तो चोरी करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम सेवा करते हो तो सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अगर पुत्र पैदा करते हो तो पिता का तुम्हारा धर्म लागू है।
अगर शिष्य बनते हो तो शिष्य का धर्म तुम्हारे लागू हो जाता है, क्योंकि तुमने वह धारणा धारण की है। इसका नाम धर्म है। हमने धर्म को बिल्कुल जाने काका तोड़ मरोड़ करके और जाना हाँ स्थापित कर दिया। रामचरितमानस सुनेंगे तो पता चलेगा जीवन क्या है, धारणा क्या है, कर्म क्या है, माँ क्या है, पिता क्या है। अगर आजकल की छोरी होती और जब बाग में मुलाकात हो जाती तो राजा दिनों को स्वयंवर धरे रह जाते और मोटरसाइकिल पर बैठ के मुद्दा खरीद भाग जाते। गलत कह रहा हूं क्या मैं? सीता जी जिस राम को देख करके सुनकुल भूल गई, उसकी भी चर्चा सीता जी ने अपने पिता जनक से नहीं की। मन में जरूर है कि ये मिल जाए, हे गोरा ये मिल जाए। प्रभु राम लखन विश्वामित्र जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। प्रभु राम को जो जैसी भावना से देखता है उसको वो वैसे ही देखते हैं। राक्षसों को दुश्मन दिख रहे हैं, भक्तों को राम दिख रहे हैं। और पूर्वासियों को पुरुषोत्तम न दिख रहे हैं। सब में श्रेष्ठ पुरुष अगर कोई है तो राम और लखन है। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीतन जाति बखानी। अभी शिशु है सर, अभी बालक है दोनों। राजा जनक और रानी ने जब दोनों बालकों को देखा तो राजा जनक की आंखों में आंसू बहे। हे प्रभु, काश राम मेरे जमाई बन जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या करूं? राजा जनक का मन रणभूमि में नहीं, स्वयंवर में नहीं, अब शिव जी के उस धनुष को भी भूल गए जिसके लिए स्वयंवर था। अब तो राजा जनक के हृदय में केवल एक ही चीज है, मुझे राम मिल जाएगा, राम से मेरा नाता हो जाएगा। राजा जनक के आंखों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु राम की सामने बैठी हुई मूर्ति को देख करके कभी राम को देखते हैं, कभी जनक दुलारी को देखते हैं और बीच में भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरी इस नंदिनी को ये नंदन मिल जाए तो मेरा जीवन चंदन से तपकर कुंदन बन जाएगा, मेरा जीवन सम जाएगा ना। रानी सुनैना की आंखों में आंसू है। राम को देख देख करके बार बार में दोनों एक दूसरे को देख करके और रोने लग जाते हैं। क्या करूं? पर स्वयंवर है। राजा जनक प्रभु राम लखन विश्वामित्र जी के सामने हिम्मत बांध करके हाथ जोड़ उठते हुए और हृदय में धीर धर के कहने लगे, गुरुवर अगर आज्ञा हो आप और राम लखन सहित आज्ञा हो जाए तो स्वयंवर में धनुष उठाने की आज्ञा दी जाए, इसे प्रारंभ कर दिया जाए। प्रभु राजा जनक विचार करके बोले, विश्वामित्र जी ने कहा कि आज्ञा है, आज्ञा है। राम और लखन निर्भय और निडर होकर के गुरु के अगल बगल में बैठे हैं और जिनके गुरु का हाथ शिष्य के सिर पे हो उसको डर किस चीज का हो सकता है? निर्भय है दोनों भाई। सारे नगर के पूर्वासी राम लखन को देख करके सब सुखी हो
आनंद वृंद है, परमानंद घट में प्रकट हो रहा है। पूरा नगर प्रसन्न है, सबका ध्यान स्वयंवर पे नहीं, सबका ध्यान राम और लखन पे